नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मायावती जी की पहली प्रतिक्रिया लोकसभा चुनाव के नतीजे पर आ चुकी है। क्या कुछ कहा है मायावती जी ने? दोस्तों, आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे। बहुत बड़ा दोस्तों मायावती जी ने बयान दिया है। आत्मचिंतन आत्ममंथन की भी बात कही है। मुसलमानों को लेकर बड़ी बात कह दी है, चौंकाने वाला बयान दिया है। दलित वोटर्स को लेकर खास बात बोल दी है। सारी बातें दोस्तों आज हम डिटेल में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं नतीजों की। दोस्तों, अगर मैं उत्तर प्रदेश के नतीजे की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी आई है, चौथे नंबर पर आरएलडी है, उसके बाद अपना दल और आज़ाद समाज पार्टी। दोस्तों, आज़ाद समाज पार्टी का एक सांसद आ गया है, बीएसपी का इस बार 0 सांसद है। तो जाहिर तौर पर मंथन करने की, चिंतन करने की मायावती जी को ज़रूरत है और गठबंधन ना करने का मायावती जी को नुकसान हुआ। समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होता अगर कांग्रेस के साथ नहीं आती, क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव था, ये कोई विधानसभा का चुनाव नहीं था। विधानसभा का चुनाव होता तो एक बार मायावती जी को वोट मिल सकता था, लेकिन ये लोकसभा का चुनाव था, इसलिए दोस्तों सारी पार्टियों को खारिज किया गया। या तो एनडीए को गया या तो इंडिया को गया वोट, सीधा सीधा। दोस्तों, मायावती जी ने लंबा चुनाव खींचने को लेकर चिंता जाहिर की है। मायावती जी ने कहा ये जो चुनाव था 3-4 चरणों में कराया जा सकता था, लेकिन ये चुनाव 50 दिन चला। भीषण गर्मी में ये चुनाव चला। इसको लेकर मायावती जी ने चिंता जाहिर की है। कहा है कि कई कर्मचारी भी काल के गाल में समा गए। इस चुनाव में कई कर्मचारियों की मौत भी हो गई, तो इसको लेकर भी मायावती जी ने चिंता जाहिर की है। और कुछ बड़ी बातें दोस्तों जो मायावती जी ने कही हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, मायावती जी ने कहा है कि आज जब लोकसभा चुनाव का जो भी और जैसा भी नतीजा आया वो लोगों के सामने है और उन्हें ही अब देश के लोकतंत्र, संविधान, देश हित आदि के बारे में सोचना और फैसला करना चाहिए कि ये जो चुनाव परिणाम आया है उसका आगे उन सबके जीवन पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, असर पड़ने वाला है और उनका अपना भविष्य कितना शांत, समृद्ध और सुरक्षित रह पाएगा। दोस्तों, आगे मायावती जी ने उत्तर प्रदेश को लेकर क्या कुछ कहा है ये जान लेते हैं। इस चुनाव में खासकर यूपी की तरफ पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी। यहाँ भी जो नतीजे सामने आए हैं वो भी जनता के सामने है, बिल्कुल जनता के सामने है। सही कह रही हैं आप मायावती जी। हमारी पार्टी इसको गंभीरता से लेकर इसका हर स्तर पर गहराई से सही विश्लेषण करेगी। मैंने दोस्तों कल के एक वीडियो में कहा था कि आत्मचिंतन करने की, विश्लेषण करने की, सही विश्लेषण करने की ज़रूरत है। और मायावती जी ने कहा है साफ तौर से कि जो ये हार हुई है, जो बड़ी हार बीएसपी को हुई है, जो खुद को पार्टी नहीं मूवमेंट बताती है, और मूवमेंट कितना मजबूत है ये नतीजों से साफ है। यूपी में साफ हो गई है बीएसपी। इसको लेकर मायावती जी कह रही हैं गंभीरता से सही विश्लेषण किया जाएगा। हमारी पार्टी मूवमेंट के हित में जो भी ज़रूरी होगा उसको लेकर ठोस कदम भी उठाएगी, क्योंकि बीएसपी एक राजनीतिक पार्टी के साथ साथ लोगों के आत्मसम्मान व स्वाभिमान का एक मूवमेंट भी है। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी विशुद्ध रूप से देश के लोकतंत्र और परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की पवित्रता और मजबूती को समर्पित करेगी, ताकि देश के करोड़ों गरीबों, शोषितों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों व मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के हित और कल्याण तथा उनकी सुरक्षा एवं सम्मान आदि पर मंडराता खतरा दूर हो। इसका सबसे मूल और प्रभावी रास्ता स्वयं बाबा साहेब अम्बेडकर ने बताया कि सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करके ही तरक्की के तमाम जो बंद दरवाजे हैं खोले जा सकते हैं, जिसके प्रति अपने संघर्ष, त्याग और बलिदान का खुद आकलन करते रहना बहुत ज़रूरी है। तभी भविष्य संवरेगा, सुधरेगा। तो मायावती जी, आपको भी आकलन करने की ज़रूरत है, आपको बहुत ज़्यादा चिंतन करने की ज़रूरत है। आप सुन लीजिए, आप जो फैसले लेती हैं उन फैसलों पर आपको पुनर्विचार करना पड़ेगा। आप देश की बड़ी पार्टी के नेता हैं, बड़ी नेता हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। आप गठबंधन में आ सकती थी, आप पहल भी कर सकती थी। हालांकि दोस्तों इंडिया गठबंधन की तरफ से उतनी ज़्यादा पहल नहीं की गई, ये भी बात सच है। दोस्तों, इस पूरे चुनाव के दौरान एक चीज़ और देखा गया कि मायावती जी को बीजेपी की बी टीम से भी नवाजा गया। बीजेपी की बी टीम कहा गया और कई लोगों ने मान भी लिया, तभी तो वोट नहीं मिला। लेकिन दोस्तों
जो नतीजे आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। बीजेपी हारी है, जीती नहीं है। तो जो लोग ये कहते थे कि मायावती जी ऐसा करके बीजेपी को जिता रही हैं, तो ये तो धारणा गलत है। कोई भी पार्टी बीजेपी की बी टीम नहीं है दोस्तों। और जो गहराई से आकलन विश्लेषण करने की बात मायावती जी कह रही हैं, वो सही कह रही हैं। सिर्फ कहने से मायावती जी काम नहीं बनेगा, आपको वाकई में सही विश्लेषण करना पड़ेगा, आकलन करना पड़ेगा। जो जो फैसले आपने लिए हैं, आपको आत्मचिंतन करने की जरूरत है मायावती जी, आपको चिंतन करने की जरूरत है। और छोटे बड़ों से भी सीखिए, छोटे बड़ों से भी आपको सीखने की जरूरत है मायावती जी, आपको बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है मायावती जी। ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर आपको सक्रिय रहने की भी जरूरत है मायावती जी। आपको आंदोलन, प्रदर्शन, धरना आंदोलन सबको करने की जरूरत है, सबसे मिलने जुलने की जरूरत है। एक पार्टी को अगर आपको हराना तो सबको मत लपेटिए। समाजवादी पार्टी को भी लपेट दिया, कांग्रेस पार्टी को भी लपेट दिया, तो उससे जनता कंफ्यूज होती है। आपको पता है कि आपका वोट बट गया, बिखर गया, ये आप समझिए मायावती जी। अगर नहीं संभलेंगी तो आगे बहुत हालात खराब हो जाएंगे, मैं फिर कह रहा हूं, और सारे बहुजन इस बात को समझ लें। आगे दोस्तों मायावती जी ने क्या कहा है, बार बार ये भीमराव अंबेडकर जी का नाम ले रही हैं, अंबेडकर साहब का नाम ले रही हैं, और कह रही हैं कि अपना मिशनरी धर्म है। हमारी इसी सोच और शक्ति ने सदियों से शोषित उपेक्षितों के आत्मसम्मान, स्वाभिमान के साथ जीने के लिए संघर्ष करते रहना सिखाया है। आपने कितना संघर्ष किया मायावती जी, बताइए। बाबा साहब ने जो किया वो किया, और आपने जो यूपी में किया वो किया। बार बार ये मत कहिए कि आपने ये किया वो किया। अभी आप क्या कर रही हैं, फिर इस पे आ जाइए, नहीं तो फिर से आपकी हार हो जाएगी मायावती जी। अगर आपने बार बार अपनी उपलब्धियों का बखान किया, आपको जनता ने भरपूर प्यार दिया है, आप बड़ी नेता हैं मायावती जी, आपको जनता ने प्यार दिया है, भरपूर प्यार दिया है। जितना आपने जनता के लिए किया, उससे कहीं ज्यादा जनता ने आपके लिए किया। आप मुख्यमंत्री बनी और आप बार बार कहती हैं कि हमने आत्मसम्मान बढ़ाया। ठीक है, आपने आत्मसम्मान बढ़ाया, लेकिन 2014-12 के बाद क्या हुआ कि आपकी पार्टी उबर नहीं पा रही है। और आप पिछला छोड़िए, वर्तमान में जीना सीखिए मायावती जी। वर्तमान में लौट आइए। जैसे देश चल रहा है, जैसे दुनिया चल रही है, वैसे आप भी चलना सीखिए। सोशल मीडिया का दौर है तो आप भी सोशल मीडिया में एक्टिव हो जाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं थक रहे हैं, आपसे उम्र में बड़े हैं, कम से कम मोदी जी से सीख लीजिए कैसे भागम भाग दौड़ करनी चाहिए। आपको सीखना चाहिए मायावती जी। और जो व्यक्ति कहता है कि मैं किसी से नहीं सीखूंगा, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मुझे भी आप लोगों से सीखने की जरूरत पड़ती है। और मायावती जी, आप भी छोटों से बड़ों से सबसे सीखिए। छोड़िए, ईगो है अगर आपके अंदर मायावती जी, तो आप जीत नहीं पाएंगी। अब आपको एक अलग रास्ता अपनाना पड़ेगा, खुलकर आना पड़ेगा। दोस्तों आखिर में मायावती जी ने क्या कहा है वो बताता हूं मैं आपको। इन्होंने कहा है कि बीएसपी का अकेले ही पार्टी से जुड़े लोगों के बलबूते बेहतर रिजल्ट के लिए जो हर समय पूरा प्रयास किया गया, जिसमें खासकर दलित वर्ग से मेरी खुद की जाति के लोगों ने अधिकांश अपना वोट बीएसपी को देकर अपनी अहम मिशनरी भूमिका निभाई। फिर मायावती जी आप गलत ट्रैक पे जा रही हैं। आप अगर अपने जाति धर्म के लोगों का वोट लेकर खुश हैं तो फिर आप गलत रास्ते पे चली गई। आपको सोचना चाहिए कि आपको क्यों नहीं सारे समाज के लोग वोट कर रहे हैं। और आप जो ये कह रहे हैं कि आपकी जाति के लोगों ने वोट कर दिया, तो आप ये सोचिए आगे क्या होगा। जो वोट पा रही हैं उसमें इजाफा करेंगी या वही पाकर आप खुश हैं। दोस्तों मायावती जी के बयान से तो लग रहा है कि मायावती जी को कोई फर्क नहीं पड़ा है, और ये कह रही हैं कि मेरी जाति के लोगों ने अधिकांश अपना वोट बीएसपी को दे दिया। मैं भी विशेष रूप से तहे दिल से आभार प्रकट करती हूं। और बहुजन समाज का खास अंग मुस्लिम समाज, जो पिछले कई चुनाव में, इस बार भी लोकसभा आम चुनाव में उचित प्रतिनिधित्व देने के बावजूद भी बीएसपी को ठीक से नहीं समझ पाया। आरोप लगा रही हैं मायावती जी मुसलमानों पर कि मुसलमान जो है बीएसपी को नहीं समझ पाया। दोस्तों इस बार क्या आपको मालूम है कि मायावती जी ने कई मुसलमानों को टिकट दिया था। अब यहाँ पर शिकायत कर रही है मायावती जी मुसलमानों से कि मुसलमान बीएसपी को नहीं समझ पा रहा है। मायावती जी, मुसलमान आपको 40 सीटें जिता रहा था, उत्तर प्रदेश में जिताने जा रहा था। अगर आप
गठबंधन में आती तो क्या मिला नहीं गठबंधन में आके 0 सीट मिल गया। आप समझ रही हैं, आपको 0 सीट मिल गया। अगर गठबंधन में आती और 0 सीट आती तब आपका मान सम्मान और बढ़ जाता, ये आप समझिए पहले। तो आप समझिए मायावती जी, आपको और चिंतन करने की, मंथन करने की, गहराई से आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। और जो आप कह रहे हैं कि मुसलमान नहीं समझा, तो ये बयान शायद मुसलमानों को पसंद आए, आपका ये बयान। और देखिए दोस्तों आगे क्या कहती हैं, अब ऐसी स्थिति में आगे इनको काफ़ी सोच समझ के चुनाव में पार्टी द्वारा मौका दिया जाएगा। मायावती जी मुसलमानों से शिकायत कर रही हैं और कह रही हैं कि इस बार भैया हमने बहुत सारे मुसलमानों को टिकट दिया, एहसान किया, मुसलमान एहसान फरामोश निकला और आगे अब इनको टिकट बहुत सोच समझ कर दिया जाएगा। मैं तो कह रहा हूं मायावती जी, आप किसी मुसलमान को टिकट मत दीजिए, आप उसे टिकट दीजिए जो चुनाव जीत सके, उसे आप टिकट दीजिए। ये मुसलमान दलित ये सब मत करिए। आप अगर इस तरह करेंगी तो आप चुनाव नहीं जीत पाएंगी। आपने 22 मुसलमानों को टिकट दिया, आपकी तारीफ हुई, लेकिन चयन आपका खराब रहा। जहां जहां आपने मुसलमानों को टिकट दिया वहां भी आपकी हार हुई है मायावती जी। तो आप जो ये कह रही हैं ठीक है, आप ज़रूर, मैं तो फिर कहूंगा मायावती जी, आप बिल्कुल मुसलमानों को टिकट मत दीजिए, बिल्कुल मत दीजिए। आप जीतने के लिए टिकट दीजिए, एहसान लेने के लिए या वोट लेने के लिए नहीं। समझ रही हैं आप दोस्तों। आगे मायावती जी कह रही हैं कि आगे इस तरह भयंकर पार्टी को नुकसान ना हो, इसके लिए हम आत्मचिंतन करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, ये बहुत बड़ा नुकसान है, बीएसपी के लिए भयंकर त्रासदी है। बीएसपी जो है रसातल में जा रही है, जो वोट परसेंटेज है सिंगल डिजिट में पहुंच चुका है। सोचिए दोस्तों, 10% से भी कम हो गया है वोट शेयर बीएसपी का। अगर मायावती जी आप दलित दलित करती रहेंगी तो आपका बेड़ा पार नहीं होगा। आप दलित को, मुसलमान को छोड़िए, एक सच्चे नेता सिपाही की तरह, कांशीराम जी की तरह आगे आइए, पहले की तरह अपना रूप दिखा दीजिए। 2007 की मायावती जी कहां चली गईं? आप ये क्यों कहती हैं मुसलमानों को टिकट अगली बार सोच समझ के देंगे? मत दीजिए ना, दलित को मत दीजिए, जिसको देना है उसको दीजिए, लेकिन वो जीतना चाहिए और गठबंधन आपको करना पड़ेगा। जब देश पूरा संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट कर रहा था तो आप संविधान लोकतंत्र को बचाने की बात तो कर रही थी, लेकिन आपने गठबंधन में शामिल होने के लिए कोई भी कोशिश नहीं की। ये लोग कह रहे हैं। और जिन लोगों को मेरी बात बुरी लग रही है वो जरूर कमेंट करें, मैंने कौन सी ऐसी बात बोली जो आप लोगों को चुभ गई, और मायावती जी को क्या करना चाहिए आप लोग भी दोस्तों बताइए, सलाह दीजिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।